रात का समय था। घड़ी के सुई 2 बजे को पार कर चुके थे। प्रियांशु अपनी कार चला रहा था और उसके साथ राहुल और अरुण बैठे थे। वे तीनों दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी और सिर पर अंधेरा घना। केवल कार की हेडलाइट ही रास्ता रोशन कर रही थी। चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जाने वाली हाईवे पर उन्होंने अभी अभी अंबाला क्रॉस किया था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ पौधे अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति वहां मौजूद हो। राहुल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे यार, इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें प्रियांशु? प्रियांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, डर नहीं भाई, बस थोड़ा थकान है। देखो सड़क साफ है, गाड़ी सही चल रही है, सब ठीक है। लेकिन तभी अरुण ने कार की खिड़की के बाहर देखा और चौंक कर बोला, रुक जाओ, अभी मैंने सड़क के किनारे किसी की परछाई देखी। प्रियांशु ने ब्रेक दबाया और गाड़ी धीमी कर दी। बाहर अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने खिड़की खोली और जोर से कहा, कोई नहीं है, शायद हमारी आंखों ने धोखा दिया। लेकिन तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद चादर जैसा रूप झलकता दिखाई दिया। वो हिल रहा था और धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। कार के भीतर तीनों की धड़कनें बढ़ गईं। प्रियांशु ने धीरे से कहा, राहुल, अरुण, ध्यान से चलो, कोई भी गलती नहीं, पता क्या हो जाए। सड़क पर वह सफेद रूप धीरे धीरे उनके सामने आ गया और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। गाड़ी का रेडियो अपने आप बंद हो गया और साइलेंस ऐसा छा गया जैसे पूरी सड़क उनके डर की आवाज सुन रही हो। तब अचानक वह परछाई उनके सामने झपकते हुए गायब हो गई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोई भी बोल नहीं सका, बस सांसें तेज हो रही थीं। राहुल ने धीरे से कहा, यह क्या था? अरुण ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस हमें जल्दी से दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। प्रियांशु ने गाड़ी तेज की, लेकिन उस सफेद परछाई की याद उनके दिमाग में रह गई। वे जानते थे कि यह रात सामान्य नहीं थी और सड़क पर कुछ ऐसा था जो उनके इंतजार में था। प्रियांशु ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उनके मन में अब भी उस सफेद परछाई की छवि घूम रही थी। सड़क अब और भी सुनसान लग रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, केवल उनके कार की हेडलाइट ही अंधेरे में अकेली चमक रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, भाई, मुझे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। अरुण ने जोर से खिड़की बंद की और कहा, बस अब और डराने की जरूरत नहीं, जल्दी दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन तभी सड़क के एक मोड़ पर अचानक कुछ हलचल हुई। कार की लाइट में कुछ सफेद सा झिलमिलाता दिखा और वह धीरे धीरे सड़क पर उनके सामने आ गया। प्रियांशु ने हॉर्न बजाया, पर वह परछाई जैसे हवा में तैर रही हो, गाड़ी के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, यह कोई इंसान नहीं है, जल्दी पीछे हटो। लेकिन गाड़ी पीछे करना आसान नहीं था। सड़क बहुत संकरी थी और चारों तरफ घने पेड़। तभी उस परछाई ने अचानक हंसने जैसी आवाज निकाली, एक अजीब, डरावनी, रुक रुक कर निकलती हुई आवाज। अरुण ने डर के मारे गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर प्रियांशु ने उसे रोकते हुए कहा, बस हम यही रुके तो खतरा बढ़ जाएगा, आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही प्रियांशु ने कार आगे बढ़ाई, परछाई अचानक गायब हो गई। तीनों थोड़े राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी सड़क के किनारे पेड़ों के बीच से कोई चीख सुनाई दी। राहुल ने कांपते हुए कहा, यह आवाज, यह इंसानी नहीं लग रही। अरुण ने कहा, बस यार, ये सब हमारे डर की वजह से हो रहा है।
शायद कहीं झाड़ियों में कोई जानवर होगा। लेकिन प्रियांशु जानता था कि यह सामान्य नहीं था। गाड़ी का रेडियो अचानक चालू हो गया और फुसफुसाती आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है। तीनों सन्न रह गए। कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सड़क पर अब और भी ठंडक फैल गई थी। प्रियांशु ने धीरे से कहा, हम किसी होटल या ढाबे तक पहुंचते हैं, वहीं रुकेंगे। लेकिन तीनों जानते थे कि अब रात लंबी होने वाली थी और जो भी इस सड़क पर उनका इंतजार कर रहा था वह अभी शुरुआत भर था। प्रियांशु ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक उनकी कार का इंजन गड़बड़ाने लगा। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। राहुल ने घबराते हुए कहा, अरे यार, अब क्या होगा? सड़क पर बिल्कुल अंधेरा है और हमारे पास मोबाइल का सिग्नल भी नहीं है। अरुण ने डरते हुए देखा, सिर्फ यही नहीं, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। तभी दूर से धीरे धीरे एक शख्स उनकी तरफ आने लगा। वह काले कपड़े पहने था और चेहरे पर कुछ ढका हुआ था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रहा हो। प्रियांशु ने कहा, दोनों पीछे झुक जाओ, मैं देखता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, शख्स अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। कार की हेडलाइट में उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। राहुल ने चीख मारी, यह कौन है? अरुण ने जोर से कहा, चलो गाड़ी पीछे घुमा लेते हैं। लेकिन गाड़ी ने जवाब देना बंद कर दिया, जैसे इंजन पूरी तरह बंद हो गया हो। तीनों अब पूरी तरह घबरा चुके थे। उस शख्स ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के कान में सुई चुभती लग रही थी। प्रियांशु ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम दिल्ली जा रहे हैं। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। शख्स हंसा और उसके हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि सड़क पर गूंज उठी। अचानक वह हवा में गायब हो गया। तीनों के हाथ कांप रहे थे। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह असली भूत है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अरुण ने भी सिर हिलाया, हमें अभी तुरंत यहाँ से जाना होगा, चाहे गाड़ी चले या न चले। प्रियांशु ने गाड़ी को जोर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन धीमे धीमे चल पड़ा और जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, पीछे पेड़ों के बीच से एक लंबी सफेद परछाई फिर दिखाई दी। तीनों अब जानते थे कि यह रात सामान्य नहीं थी। जो भी इस हाईवे पर उनका इंतजार कर रहा था वह अब उनके पीछे ही था। प्रियांशु ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन सड़क पर अंधेरा और ठंडक बढ़ती जा रही थी। पीछे की ओर सफेद परछाई और लाल आंखों वाला शख्स लगातार उनके साथ चल रहा था। राहुल ने कांपते हुए कहा, भाई, अब लगता है कोई हमें यहाँ से छोड़ने वाला नहीं। अरुण भी सन्न था। ऐसा लगता है जैसे ये सड़क ही हमारी मौत का रास्ता बना रही हो। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक पुराना टूटा हुआ ढाबा दिखाई दिया। प्रियांशु ने कहा, चलो वहाँ रुके, कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी। तीनों ने कार रोकी और बाहर देखा। ढाबे के पास अजीब तरह का धुंध और ठंडी हवा थी। अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ढाबे के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों घबरा गए। प्रियांशु ने पूछा, हम बस रुकने आए थे। औरत ने धीरे से कहा, इस सड़क पर जो भी रात में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारा डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी कार के पीछे से वह सफेद परछाई और लाल आंखों वाला शख्स अंदर की तरफ बढ़ाया। तीनों घबराकर पीछे हटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वह गायब था। ढाबे की औरत ने धीरे हंसते हुए कहा, तुमने उसे देखा? यह हाईवेज की आत्मा है,
जो इसे देख ले उसे छोड़ना मुश्किल है। प्रियांशु, राहुल और अरुण एक दूसरे को देखते रह गए। डर और थकान के मारे उनके पैरों में दम नहीं था। उन्होंने तुरंत कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही कार ने रफ्तार पकड़ी, हाईवे पर ठंडी हवा और अजीब परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में डर अभी भी था। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद हमने आज जिन डरावनी चीजों को देखा वह केवल शुरुआत थी। अरुण ने सिर हिलाया, हाँ, यह हाईवे किसी आम रास्ते जैसा नहीं है। आज रात हम जीवित हैं, लेकिन यह रात हमारी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। प्रियांशु ने धीरे से कहा, चलो जल्दी दिल्ली पहुंचते हैं। और कभी कभी भी इस हाईवे पर रात को अकेले नहीं जाना। तीनों ने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ाई। बाहर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन अब उनका मन थोड़ा शांत था। फिर भी वे जानते थे कि उस हाईवे की रहस्यमयी रात और वो अजीब परछाई हमेशा उनके ख्यालों में रहती रहेगी।